जिंदगी है तो समस्याएं हैं, और समस्याएं हैं तो समाधान है। देखिए, हमारे हिसाब से कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। बस जरूरत है उस समस्या के समाधान के लिए सही दिशा में सोचना, कूल होकर सोचना, अपने आप को संतुलित रख के सोचना। निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। हेलो गाइज, मैं हूं अजीत कुमार सचान और आप लोग देख रहे हैं काम की बात। जी हाँ, इस चैनल में मैं कुछ न कुछ काम की बात करता हूं। दरअसल काम की बात क्या, मैं अपने जीवन के कुछ एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करता हूं। यदि आपको लगे कि ये एक्सपीरियंस आपके मतलब का है तो उसे अपनाइए, और नहीं लगे कि मतलब का नहीं है तो कोई बात नहीं, वीडियो समझ कर सुनवा दीजिए। बस हम तो एक बात जानते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। दोस्तों, वर्ष 2006 की है। एज स्टेशन मास्टर एक रोड साइड स्टेशन है हमारे कानपुर के पास में, चौबेपुर। वहां मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। उस समय कंप्यूटर टिकट नहीं था, पीसीटी था, यानी प्रिंटेड कार्ड टिकट, वो बांटना पड़ता था, क्योंकि रोड साइड स्टेशन से स्टेशन मास्टर को ही टिकट बांटने पड़ते थे। एक गाड़ी आती थी हमारे यहाँ कानपुर सेंट्रल से चलकर फरुखाबाद तक जाती थी, वो चौबेपुर रात में करीब 8 बजे पहुंचती थी। एक दिन हम उसी गाड़ी के टिकट बांट रहे थे और गाड़ी का लाइन क्लियर दिया हुआ था। सारे पैसेंजर रेगुलर टिकट ले रहे थे, लेकिन एक 55 साल के बुजुर्ग, वो दारू पिए हुए थे और ऑफिस के अंदर आ गए और उससे टिकट मांगा। तो हमने पहले, वो टिकट थी एक्चुअली 6 रुपए की, और वो 5 का सिक्का दे रहे थे, 5 रुपए दे रहे थे। तो हमने कहा पहली बात तो आप ऑफिस से बाहर चलिए और लाइन में लगकर वहां से टिकट लीजिए आकर के, और टिकट 5 का नहीं 6 रुपए का, 6 रुपए का टिकट मिलेगा। वो नशे में झूम रहे थे, मैं तो टिकट यहीं से लेता हूँ और 5 रुपए का लेता हूँ टिकट, आप नए नए आए हैं, मैं टिकट यहीं से लूंगा। हमने कहा कि मैं टिकट नहीं दूंगा यहाँ से। अब बात देखिए, मेरा भी लड़कपन था, नहीं मेरी पोस्टिंग में बताया मैंने, और बात ईगो पर लग गई। मुझे भी लगा मैं स्टेशन मास्टर हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप टिकट अंदर से कैसे लेंगे, हम टिकट देंगे ही नहीं अंदर से। और ये छोटी सी बात इतनी उलझी कि उनको निकालने में, हमको बाहर ऑफिस के बाहर निकालने में लाले पड़ गए। अब देखिए यहाँ पर बात है, यदि अब हम उनको टिकट देते हैं अंदर से तो मेरी ईगो की हार होती है, और इस झमेले में, यानी अपना हमने जो कह दिया कि टिकट यहां से नहीं देंगे हम, और 6 रुपए की ही टिकट देंगे, इस ईगो को मेंटेन करने के लिए जो हमें पापड़ बेलने पड़े उनको बाहर निकालने में, वो हमें आज भी याद। देखिए, इससे क्या हुआ कि हमारे जो और पैसेंजर, रेगुलर पैसेंजर जो लाइन में लगे खड़े थे, बेचारे वो प्रभावित हुए, उनको काफी देर तक लाइन पे खड़ा होना पड़ा। यानी हमारे जो 2-4-5 मिनट जो समय लगा इनको बाहर निकालने में, उतनी देर तो स्टैंड को खड़ा होना ही पड़ा। दूसरी बात, हम गाड़ी का लाइन क्लियर दिए हुए थे, हमसे कोई गलत ऑपरेशन भी हो सकता था। इस उलझन में, टेंशन में, तो हमें कूल रहना चाहिए था ना। लेकिन चलो, उनको हमने बाहर से निकाल दिया, और उन बुजुर्ग का भी अपना ईगो था, वो लाइन पर नहीं आए और टिकट नहीं ली उन्होंने, हमने भी टिकट नहीं दी। अगले दिन हमारे बड़े बाबू, उस समय हमारे बड़े बाबू थे श्री आरपी दिवाकर जी, बहुत काफी बुजुर्ग थे और बहुत अनुभवी थे, बहुत कूल व्यक्ति थे। हमने ये बात उन्हें बड़े गर्व से बताई। जितनी देर हम बात बताते रहे, वो धीरे धीरे मुस्कुराते रहे और हमसे बोले, अरे छोटे बाबू यार, बात सिर्फ 1 रुपए की थी और बुढ़ा व्यक्ति, आप यहीं से अंदर से टिकट दे देते, खामखा इतना परेशान हुए। यार ये बात मेरे दिमाग में ऐसे बैठी दोस्तों कि मुझे भी लगा कि यार इस समस्या का समाधान तो बहुत छोटा था, फिर मैं इतना उलझा क्यों। इस उलझन से हम भी परेशान हुए, बहुत टेंशनाइट हो गए। ठीक है, तो दोस्तों, और ये बात हमें आज तक दिमाग से भूली नहीं है, और इस बात को हमने अपनाया कि वास्तव में कई बार ऐसा होता है कि हमारी समस्या का समाधान बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन हम गलती बस, ईगो बस, या किसी कारणवश उसका समाधान बहुत लंबा चौड़ा ले लेते हैं। इससे भले समस्या का समाधान हो जाए। देखिए, यहाँ भी समस्या का पूरा समाधान नहीं हुआ, हमने इतना उलझन की, सब कुछ किया, उन्हें ऑफिस से बाहर निकाला, सब बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने 6 रुपए का अपनी रेल का नुकसान किया। ये पूरा समाधान नहीं था, सिर्फ इतना समाधान था कि हाँ, हमारा ईगो उस जगह पर रह गया था, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक सिंपल सी बात थी। आए थे वो अंदर, अरे उलझन कर रहे थे, हमें टिकट निकाल दे दीजिए, बात खत्म, जाओ। और बात सिर्फ 1 रुपए की थी, 1 रुपए तो कम हो रहा था। वैसे तो न जाने कितने पैसेंजर्स के बेचारे फुटकर ना होने की वजह से 1-2 रुपए तो रह जाते हैं, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन बात चूंकि मैंने कह दी तो ईगो पर लग गई। तो दोस्तों, कोई ऐसी बात मत कहें
कि ईगो पर लगे और ना ही छोटी छोटी बातों की ईगो बनाए। देखिए, ईगो उन्हीं बातों को लीजिए जिनसे आपका रिलेशन, जीवन का रिलेशन, जीवन जुड़ा हुआ है। ठीक है, उन्होंने अगर ऐसा किया था तो फिर ठीक है, वो उन्होंने हमको निमंत्रण नहीं दिया था तो हम भी नहीं जाएंगे, हम भी निमंत्रण नहीं देंगे, वो तो बात ठीक है। लेकिन वो हमारे सिर्फ पैसेंजर थे, हमारे ग्राहक थे। और वास्तव में कहते हैं ग्राहक भगवान होता है। ये हमसे गलती हुई थी, क्योंकि हमने बताया कि अनुभव नहीं था, हम नए नए आए थे, और सी दोबारा कभी गलती नहीं हुई। और इस बात को जीवन में भी अपनाया कि यार किसी समस्या का समाधान जब इतना आसान है तो इतना लंबा चौड़ा रास्ता क्यों अख्तियार करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में काम की बात सिर्फ इतनी है कि अगर समस्या का समाधान बहुत शॉर्ट है तो उसे अपनाएं, लंबा चौड़ा रास्ता अख्तियार न करें। इससे आप प्रभावित होंगे, आपका जीवन प्रभावित होगा, आपका कार्य प्रभावित होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो इसी के साथ मैं अपना ये आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। और सबसे अंत में सबके लिए वही कामना करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सब लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, दुरुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। सबको बाय।